सरेंडर या डेथ। जी हाँ, सरेंडर या डेथ, यही है हजारीबाग में आज आए झारखंड के पुलिस महानिदेशक श्री अनुराग गुप्ता सर का आदेश। उन लोगों के लिए जो खुद को आतंकवादी, उग्रवादी समझकर लोगों से लेवी वसूलने का काम कर रहे हैं, दरअसल वो खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। यही सरकार का कहना है, यही सर का आदेश है। सर का कहना है कि वो लोग उनके नज़र में उग्रवादी तक नहीं है, सिर्फ दो कौड़ी के सिर्फ क्रिमिनल हैं, जिनका जो अवैध पैसों के लिए खुद अपना घर बर्बाद कर रहे हैं और क्यों खून खराबा की दावत दे रहे हैं। सरेंडर करें या फिर ऊपर जाए, सीधा और साफ आदेश हजारीबाग में आए हुए हमारे पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता सर का। देखते रहें हजारीबाग। श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण को तैयार है। करेंगे। हाँ उग्रवादियों को हम लोग मार चुके हैं इस साल 8 महीने, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरेज 4 पर मंथ, 1 पर वीक। हर हफ्ते एक नक्सली साफ हुआ है झारखंड में पिछले 8 महीने। 2 सीआरपीएफ के जो ग्रेनेड्स मिलते हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है दोनों। अभी टॉप लेवल के और कितने लोग लिस्ट में हैं? अब उत्तरी झारखंड में कोई नहीं है, साउथ में हमारे चाईबासा एरिया में है हमारे। कितने लोग हैं अभी? 3 शायद हैं। इनामी नक्सली कितने बचे हैं सर? टॉप के तो 2 टॉप का 3 है। 1 करोड़ वाले 3 हैं। 1 करोड़ वाले 3। करें हम लोग। तो आज मैं हजारीबाग में आया हूँ और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का मौका है कि हमारे वीर जवानों ने, जिसमें हमारी सीआरपीएफ और हमारी झारखंड पुलिस ने मिल करके राज्य के 3 टॉप नक्सलियों को मार गिराया है और इनसे हम लोगों ने AK-47 3 बरामद किए। जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें नंबर 1 पे परेश दा जी हैं, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, जिन पर 1 करोड़ का इनाम था। नंबर 2 पे रघुनाथ हेम्ब्रम, जो कि सैक स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर थे, जिस पर 25 लाख का इनाम था। और नंबर 3 पे विल्सन गंजू, जो कि ZCM जोनल कमेटी मेंबर थे, इस पर 10 लाख का इनाम। 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं और इन तीनों के मरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये पूरा क्षेत्र पारसनाथ से लेकर के जुमरा से लेकर के हजारीबाग चतरा तक नक्सली मुक्त हो चुका है। हमारे राज्य के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारे वीर जवानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले हम लोगों ने पलामू में एनकाउंटर में 2 जवान खोए थे और मैं मानता हूं कि हम लोगों ने आज खून का बदला खून से लिया है। जो ये नक्सली या फिर अन्य
आपराधिक गैंग जो कि लेवी वसूलने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए हथियार उठाकर गरीब जनता पर हमले करते रहते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, वसूली करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका आतंक का चैप्टर खत्म हो गया। जो ये लोगों ने दर्जनों हत्याएं की हैं, पुलिस वालों की हत्याएं की हैं, जवानों की हत्याएं की हैं। गिरिडीह जेल ब्रेक की घटना में भी ये लोग इन्वॉल्व संलिप्त हैं। तो मैं आज यहाँ पर अपने वीर ऑफिसर्स का, खास करके हमारे जो इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, हमारे जो सीआरपी के अधिकारी हैं, आईजी सीआरपीएफ, आईजी ऑपरेशंस, एसपी पलामू, एसपी गिरिडीह, इन लोगों ने रात भर इस ऑपरेशन को प्लान किया। एक मिनट तक ये लोग पूरी चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और हमारे जो वीर अधिकारी हैं, खास करके मैं 2 अधिकारियों का नाम बोलना चाहूँगा, अजय मलिक और श्रीधर, ये हमारे 2 असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं सीआरपीएफ की, जिन्होंने जो हर बार की तरह इस बार ये कोबरा के वीर अफसर हैं हमारे, जिन्होंने अपनी टीम को एक कुशल नेतृत्व दे करके इस तरह की जो है उपलब्धि प्राप्त की है और हम सबका गौरव बढ़ाया है। झारखंड पुलिस का सिर ऊंचा किया, सीआरपी का सिर ऊंचा किया। तो आज मैं अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को बधाई भी देने आया हूँ और धन्यवाद भी देने आया हूँ कि आपकी वीरता, आपका शौहर, आपका शौर्य, आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी जज्बे के साथ आप लड़ते रहेंगे जब तक कि इस राज्य से एक नक्सली, एक अपराधी या तो गिरफ्तार हो जाए या सरेंडर कर जाए या फिर मुठभेड़ में मारा जाए। ठीक है, हमारे अधिकारियों ने मेरी उपलब्धि, ये हमारे ऑपरेशंस ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे जिला पुलिस की, हमारे सीआरपीएफ की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है ये। और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके 1-1 मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह हैं। और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारा जवान कोई घायल ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल हैं, 2 जवान, लेकिन एवरीबडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? लेकिन पता है, गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है। और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया है। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का, हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी हैं इन्होंने। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर। ये तो इनका वो अप्रोच है। जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली हैं, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहू भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू। रोज सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है अभी आप आईजी साहब हमारे गए हुए थे, हमारे आईजी गए हुए थे, लातेहार में सरेंडर हुआ है। मेरे को लगता है चाईबासा में सरेंडर हुआ है अभी। देखिए वहाँ पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नज़र आ रही है सब नक्सलियों। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में। और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। 1 साल में 29 लोगों, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी हैं, 1 साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। कोई फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, हाँ सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जिससे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई हैं और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए हैं। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। हाँ, इस क्षेत्र से ख़त्म हो गए। चाईबासा के सरेंडर क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक नक्सली कहाँ पर है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को ख़त्म करो। क्योंकि हम जानते, आप सोचो जहाँ पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुँच जाती है। कैसे हो रहा है? हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है।
जैसे सैटेलाइट पूरे दुनिया को देखती है, वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है सर। 21 अप्रैल को भी 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली थे बोकारो में मारे गए थे, और आज ये तो सीधा है कि आत्मसमर्पण करिए, नहीं तो जेल जाए, नहीं तो ऊपर जाइए, डायरेक्ट ये मैसेज है। बस यही मैसेज। ओके, हमारे लिए हर बधाई, मेरे लिए थोड़ा, मेरे जवानों के लिए, मेरे अधिकारियों के लिए बधाई। हम तो खाली कहते ना, मरे जंग में सिपाही नाम जर्नैल का, हम लोग तो वो जर्नैल है, लड़ने वाला तो हमारा दाहिने बाएं बैठा हुआ है, सब अफसर यही लोग लड़ रहा है।